राधे राधे दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज से मैं क्या करने वाला हूँ, आज से मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कराने वाला हूँ। पर आपने अगर एसएससी सीजीएल की तैयारी करी ना, तो इंडिया के अंदर यूपीएससी के अलावा आपको किसी एग्जाम की तैयारी करने की जरूरत नहीं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, क्योंकि इसका लेवल ही ऐसा होता है। इसका अगर आपने लेवल क्लियर कर लिया ना, तो किसी भी पेपर को आप क्लियर कर लोगे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या किसी एडमिशन का एंट्रेंस एग्जाम हो। ठीक है, तो बच्चों इसका जो पहला टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, पहला चैप्टर, वो है पावर, इंडिसेस एंड सर्ट्स। तो पावर, और इसके अंदर मैं क्या कराऊंगा, मैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं 4-5 साल में पिछले के, वो सारे क्वेश्चन में इसमें कंप्लीट करा दूंगा, उनके कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा कैसे आप उन्हें कर सकते हैं। तो देखिए, पावर का मतलब तो पता ही है क्या होता है। हालांकि पावर इंडिसेस सेम ही बात होती है। इंडिसेस मतलब इंडेक्स का ही प्लूरल फॉर्म होता है, जिसमें जैसे 2 की पावर लिखी हुई है, ये 2 लिखी हुई है, इसको हम लोग पावर भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, इंडिसेस भी बोलते हैं, यानी इंडेक्स, और उसकी प्लूरल फॉर्म को बोलते हैं इंडिसेस। और सर्ट्स क्या होता है बच्चों, जो सर्ट्स होता है इसकी हमारे क्यूब रूट होते हैं और स्क्वायर रूट होते हैं। जैसे कि हमारे ये क्या, जैसे 2 है, ये क्या स्क्वायर रूट में, और जो हमारे क्यूब रूट होता है इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि जिसके अंदर 5, 25 मतलब लिखा है आपका 64 लिखा हुआ है, तो 64 क्यूब रूट, इसका आंसर कितना आएगा 4, क्योंकि 4 इंटू 4 बेसिक बात है। तो ये हमारे जो भी इरेशनल फॉर्म्स होते हैं उन्हें हम सर्ट्स में डालते हैं, उसे सर्ट्स कहते हैं। और इसका जो एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे कि मैंने बोला, उनके साथ कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था, ये सीजीएल मेंस 2018 का, मेंस यानी कि टायर 2 में आया हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। 3 आपको दे रखे हैं, इन तीनों में से कौन से ट्रू है, ये 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो क्वेश्चन मैं आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन जाऊंगा। जैसे कि बच्चों, मान लो आपका कुछ ऐसा लिखा जाए, मैं आपसे पूछूं √10 प्लस √5 और √9 प्लस √6। अब मैं पूछूं इन दोनों में से बच्चों कौन सा बड़ा है, √10 प्लस 5 ये वाला क्वेश्चन बड़ा है या फिर ये वाला क्वेश्चन बड़ा है, तो आप कैसे बताओगे। तो बच्चों, इसका जो शॉर्ट तरीका होता है वो कैसे बताया जा सकता है। देखिए, जब कभी भी आपका जो ऐड करने पर 10 और 5 को ऐड करेंगे तो 15 आएगा, और 9 और 6 को ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा, 15 आएगा। यानी कि जब कभी भी आपके जो अंदर वाले उनको ऐड करने पर बराबर आता है, तो क्या करना, सीधा सीधा पता लगाने के लिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, सिर्फ इनके मल्टीप्लाई कर देना। 10 का 5 से करते हैं तो 50, और इसको करेंगे तो 9 का 6 से 54, तो 50 और 54, यानी कि कौन बड़ा है, 54 बड़ा था, यानी कि यही वाला पोर्शन बड़ा है। अब आप पूछोगे इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसे कैसे रटा रहे हो। नहीं बताओ, रटा नहीं रहा हूं मैं, कैसे कर सकते, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो, √10 प्लस √5 ये समझा दूंगा, इसको तो फिर चुटकी में कर दो, मेंस का क्वेश्चन है 2018 का। ठीक है, यानी कि √10 प्लस √5 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो क्या आता है बच्चों, √10 यानी a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। क्या होता है, सभी को पता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो √10 का स्क्वायर यानी कि 10 प्लस √5 का स्क्वायर यानी कि 5, यानी कि ये क्या है आपका a, ये है आपका b। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू √10 इंटू √5 कितना हो जाएगा, √50। कितना हो जाएगा, √50। ये तो पता ही होगा ना, √a इंटू √b होता है। तो क्या करते हैं, जब a की में डाल देते हैं a इंटू b, ये तो बेसिक बात आपको सभी को पता होगी। ठीक है, दूसरा क्या हमारा √9 प्लस √6, ये इसका हम होल स्क्वायर करेंगे, a प्लस b का होल से √9 का स्क्वायर 9, √6 का स्क्वायर 6, प्लस यहाँ पे 2ab बनेगा, तो 2 इंटू ab क्या होगा, √9 इंटू √6, दैट इज √54, √54। तो बच्चों, यहाँ पे आपने एक चीज गौर करी होगी कि इसको अगर मैं ऐड करता हूँ तो 10 और 5 15 बनता है, इसको ऐड करता हूँ तो 9 और 6 15 बनता है, यानी यहाँ तो कोई फर्क आया नहीं, प्लस प्लस ये 2 ये 2, यानी कि इतने तक पोर्शन में तो कोई फर्क नहीं आया। फर्क आया कहाँ पे, 2ab, यानी कि ab में फर्क आया, ab में ये √50, ये √54, ये √54, यानी कि हम इतना समझ गए कि इसमें कोई फर्क नहीं आ रहा है। यानी कि जो फर्क आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है, वो कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ ab पोर्शन पे आ रहा है, यानी कि प्रोडक्ट पे आ रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा इनका मल्टीप्लाई करके इस आंसर को क्रैक कर सकते हैं, इस आंसर को डील कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, 10 5 9 6 इनका मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सम सेम आता है। जैसे क्वेश्चन पे आइए, 5 और 5 10, 7 3 10, तो यानी अब दोनों सेम आ रहे हैं, ऐड करने पर सेम आ रहे हैं, तो सीधा कैसे पता लगेगा कौन सा बड़ा है। ठीक है, ये हो जाएगा 5 5 25, 5 5 25, 7 3 21। तो हमने देखा कि इनका ऐड सेम आ रहा था, तो यानी कि हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके इनको पता लगा सकते हैं अगर ऐड सेम आता है तो 5 और 5 5 25 और 7 3 21, तो 25 और 21 में कौन सा बड़ा है, 25 बड़ा है। तो यानी कि यहाँ पे एरो ये वाला लगा रखा है, इस साइड वाला, इसका मतलब पहला ऑप्शन ठीक है हमारा, पहला हमारा ठीक है। और पहला किस किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे √6 √7 √8 √5, 6 और 7 को ऐड करते हैं 13 आता है, पहले ऐड करके चेक करना पड़ेगा। 8 और 5 को ऐड करेंगे 13 आता है, यानी कि इसमें हम ट्रिक लगा सकते हैं, ये वाली क्या, 6 7 42, 8 5 40, तो कौन सा बड़ा है, 42 वाला बड़ा है।
इसका मतलब ये एरो लगा रखा है, यानी कि ये भी पोर्शन आपका ठीक है, यानी फर्स्ट और सेकंड ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा बच्चों, आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। फिर भी आपके लिए मैं थर्ड चेक करा देता हूँ। 3 और 9 12 और 6 और 6 12, यानी कि इसके अंदर भी टिक लगा सकते हैं। 3 9 27 और 6 6 36। ये तो ये वाला बड़ा हो गया, पर तो इसने ये वाला लगा रखा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका गलत होगा, यानी थर्ड गलत होगा। कौन सा सही होगा, ओनली 1 एंड 2। ओनली 1 एंड 2 कौन सा है, ऑप्शन बी है। तो ये बच्चों आपका सही होगा। और सीजे मेंस का क्वेश्चन है बहुत इजी, मुश्किल से 10 सेकंड बच्चों ने लगाएंगे क्वेश्चन, और मेंस का क्वेश्चन है टायर 2 का। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पे बच्चों अगर आपका माइनस भी होता, अगर बच्चों आपका सपोज करो यहाँ पे माइनस होता, सपोज यहाँ पे माइनस होता, तो क्या करते आप, मान लो इस तरह से माइनस में क्वेश्चन दिया था, सबसे पहले हम यही काम करते, ऐड करके चेक करते, भले माइनस लिए तो फर्क नहीं पड़ता। 10 और 5 कितना हो गया 15, और 9 और 6 15, यानी कि ये तो चलो पता चल गया कि अगर माइनस भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐड ऐसे ही करेंगे, चेक करेंगे। तो कर लिया हमने। फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा माइनस का टर्म आएगा, यहाँ पे हमारा माइनस का आएगा। तो हम जानते हैं बच्चों -50 में और -54 में कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा, ये वाला बच्चों बड़ा होगा, यानी कि -50 -54 से बड़ा होगा कि नहीं होगा। तो इन दोनों ऑप्शन में से इसका कितना आया था, -50 और इसका -54, यानी कि तो घट गया, तो छोटा हो गया। तो बड़ा कौन सा हो गया, ये वाला बच्चों आपका बड़ा हो गया। ओके, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आया होगा। इस तरह से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ, फिर इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके टाइप खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों अब आते हैं इसी के सेकंड टाइप पर आते हैं। एक सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल मेंस यानी टायर 2 में 2019 में, और ऐसा ही क्वेश्चन 2019 में सीपी में पूछा गया था जो पुलिस के लिए होते हैं। ठीक है, इसमें जो कॉन्सेप्ट लगता है उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछले क्लास का रिवाइज कर देता हूँ। जैसे कि क्या क्वेश्चन था पिछली बार क्या, जैसे कि मान लो आपको इन दोनों पूछूं पर कौन सा बड़ा है, तो कैसे बताओगे आप, सबसे पहले ऐड के लिए चेक करोगे, 11 और 3 14, 9 और 5 14, यानी बराबर आ गया। फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई देख लेते हैं, 11 3 33 और 9 5 45, 9 5 45, यानी जिसका प्रोडक्ट बड़ा वही नंबर बड़ा, यानी कौन सा बड़ा होगा, ये वाला, ये आपका बड़ा हो जाएगा, ये छोटा। ये हो गया। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ऐड भी करूंगा 401 399, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, 800 हो गया, और ये 200 हो गया, ये 600 हो गया, और ये कितना हो गया आपका, ये 200 400, यानी कि ऐड तो कोई सा बराबर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, देखिए बच्चों यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है। देखिए अगर 10 और 8 18, 15 और 28, अगर ऐड बराबर नहीं आ रही तो हम डिफरेंस के लिए चेक करते हैं। 10 में से 8 गए 2, 15 में से 13 गए 2, यानी यहाँ पे डिफरेंस बराबर आ रहा है। और यहाँ पे भी देखेंगे 401 में से 302, 199 2, 300 में 299 2, 201 में से 199, सब में डिफरेंस 2 का आ रहा है, यानी बराबर आ रहा है कहने का। जब भी डिफरेंस बराबर आता है और बीच में साइन माइनस का होता है तो कैसे चेक करते हैं, फिलहाल मैं आपको प्लस के लिए समझा रहा हूँ, फिर माइनस के लिए समझा दूंगा। ठीक है, देखिए जब भी डिफरेंस बराबर होता है और साइन बीच में प्लस का होता है तो हम कैसे चेक करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले का पहले से चेक करते हैं। √10 का कौन बड़ा है, √15 बड़ा है। √8 में और √13 में कौन सा बड़ा है, √13 बड़ा है, यानी कि अनडाउटेडली यही वाला नंबर बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है, ये वाला नंबर छोटा है अगर साइन बीच में प्लस का है तो। लेकिन यहाँ तो माइनस का साइन, कैसे करेंगे, तो एक काम करेंगे, थोड़ा दिमाग दौड़ाएंगे, भले माइनस का साइन है पर हम क्या करेंगे, प्लस के लिए चेक कर लेंगे, फिर उल्टा कर देंगे। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे माइनस का साइन होता, यहाँ पे माइनस का साइन होता, तो हम क्या करते, प्लस बना लेते, पहले क्या करते, पहले प्लस बना लेते और देखते कि प्लस में जो नंबर बड़ा आ रहा है एक्चुअल में वही नंबर माइनस में क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो ठीक है, यानी कि प्लस में कौन सा नंबर बड़ा था, ये वाला, तो माइनस में होता तो ये नंबर क्या होता, छोटा हो जाता, और ये नंबर क्या होता, बड़ा हो जाता, ये नंबर क्या होता, बड़ा हो जाता। इसी तरह जो नंबर, अब देखिए मान लो यहाँ पे सब प्लस होते, पर को मान के सपोज करो प्लस होते, तो सबसे बड़ा कौन सा होता है, यही वाला होता, 401 है भाई, 399 भाई, ये नंबर भी सबसे बड़ा और ये वाला साइड में सबसे बड़ा ये। तो बच्चों अगर प्लस ना हो तो माइनस है तो क्या होगा, अगर प्लस में ये नंबर सबसे बड़ा है तो माइनस में नंबर क्या होगा, यही नंबर सबसे छोटा। और पूछा भी कौन सा है, स्मॉलेस्ट पूछा, यानी इन चारों में सबसे छोटा बताना है। तो जो नंबर प्लस में सबसे बड़ा होता है वही नंबर एक्चुअल में माइनस में क्या होता है, सबसे छोटा होता है। तो अनडाउटेडली ये नंबर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा सबसे छोटा यही होगा, यानी कि ऑप्शन ए। तो देखिए बच्चों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब मैंने आपको जो 3 कॉन्सेप्ट समझाया उसको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया था मैंने, कि जब भी आपसे पूछे रूट में दे रखा हो, पूछे बड़ा कौन सा है, विच इज ग्रेटर विच इज स्मॉलर, तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले ऐड के लिए चेक कर लेंगे, 10 और 6 16 और 9 और 7 16, यानी कि हाँ अगर ऐड बराबर आ रहा है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना उनके प्रोडक्ट को, 10 6 60, 9 7 63, यानी कौन सा बड़ा होगा, ये वाला आपका बड़ा हो जाएगा। क्लियर। सेकंड में मैंने क्या बताया था
कि भला माइनस भी दे रखा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे पहले ऐड के लिए चेक करिए, ऐड करिए 10 और 6 16, 9 और 7 16, यानी कि ऐड तो बराबर आ रहा है, तो क्या करना, 10 6 60 और 9 7 63, यानी कि ये आएगा आपका -63 और ये आएगा आपका -54, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, तो a माइनस बी, तो यहाँ पे सिर्फ -54 होगा, यहाँ पे -63 होगा, तो कौन सा बड़ा होगा, इस वाले केस में ये वाला आपका बड़ा हो जाएगा। बस यही आपको ध्यान रखना है कि ऐड करके चेक कर लो, बराबर आ रहा है तो ठीक है, फिर क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, 10 6 सॉरी यहाँ पे 10 6 60 होगा और ये 9 7 63, तो ये -63 है, ये सिर्फ -60 है, तो कौन सा बड़ा है, यही वाला आपका बड़ा हो जाएगा। प्लस वाले में तो कॉमन से समझ जाओगे, 60 और 63, यानी ये वाला बड़ा हो गया। माइनस वाले के लिए सेम चीज करोगे, पहले ऐड चेक करोगे, तो ऐड बराबर आ रहा है तो ही ये चीज को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये -60 और ये -63, तो ये 63 कम हो गया, ये सिर्फ 60 कम हुआ, तो कौन सा बड़ा हुआ, ये वाला। ये दो कॉन्सेप्ट हो गए। तीसरा कॉन्सेप्ट कि जब ऐड बराबर ना आ रहा हो, 7 और 5 12, 8 और 6 14, ऐड तो बराबर नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, डिफरेंस के लिए चेक करेंगे, ठीक है। 7 में 5 के 2 और 8 में 6 के 2, यानी कि क्या है, डिफरेंस बराबर आ रहा है। इस तीसरे से पहले मैं आपको चौथा समझा देता हूँ, फिर तीसरा समझा दूंगा, ठीक है। देखिए 7 में 12, 8 से 14, डिफरेंस तो बराबर नहीं आ रहा, तो क्या सॉरी ऐड तो बराबर नहीं है, डिफरेंस चेक कर लो, 7 में 5 के 2, 8 में 6 के 2, यानी कि डिफरेंस बराबर है। तो अगर डिफरेंस बराबर आता है तो हम क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, तो उस केस में ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि पहले से बड़ा कौन सा है, ये वाला, और दूसरे वाले से बड़ा कौन सा है, ये वाला। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि यही वाला नंबर अगर प्लस होता है बीच में, तो ये वाला नंबर बड़ा होगा। लेकिन अगर प्लस की जगह माइनस होता है दोनों में, तो कौन सा बड़ा होगा, तो हम क्या करेंगे, अगर पेपर में माइनस वाला आ जाता है तो हम पहले दिमाग में प्लस वाला बना लेंगे, उसको फिर काम करेंगे कि हम क्या करेंगे, पहले उसे प्लस वाला बना लेंगे। अब प्लस में जो नंबर बड़ा होगा एक्चुअली माइनस में वो नंबर छोटा होगा, प्लस में जो नंबर बड़ा होता है एक्चुअली माइनस में वो नंबर छोटा होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लो ये माइनस में दे रखा है तो पहले से दिमाग में प्लस वाला बना लेंगे इस तरह से, और देखेंगे प्लस में तो ये वाला बड़ा आ रहा है, अगर प्लस में ये वाला बड़ा आ रहा है तो माइनस में तो ये वाला छोटा होगा, माइनस में तो ये वाला छोटा होगा, तो फिर बड़ा कौन सा होगा, ये वाला। कौन सा, ये वाला। तो बच्चों इसके अंदर मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं और 3 से 4 कॉन्सेप्ट इसके अंदर मैंने आपको बता दिए हैं। इसी पर क्वेश्चन बनते हैं, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस कॉन्सेप्ट पर क्या क्वेश्चन को कर सकते हैं। और जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं आपको और भी टाइप्स कराऊंगा, एक टाइप के क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, हर चैप्टर के अंदर कम से कम 8 से 9 टाइप होते हैं, ठीक है। तो एक टाइप के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी की कोशिश करूँ ज्यादा से ज्यादा टाइप कंप्लीट कराने की मैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, अच्छी रही हो, आपको पसंद आई हो, तो आपको पढ़ने में मजा आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।